आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है चिकित्सक चिकित्सक जो है भौतिक भौतिक विज्ञानी के रूप में आपकी सलाह रेडियो केमिस्ट्री प्रयोगशाला में चलकर समस्थानिक के बारे में ली जा रही है। ओके, समस्थानिक छल का वह 12 दिन की अर्धायु वाले 500 माइक्रो क्यूरी का 131 बीए था। छल के 131 बीए का द्रव्यमान जो है किलोग्राम में कितना था, हमें ये बताना है। डैश 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 है, तो हमें जो है बीए का जो है 131 बीए का प्रारंभ में हमारा द्रव्यमान कितना था, ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो ये हमारा जो दिया गया यहाँ पे 500 माइक्रो क्यूरी, ये हमें क्या दिया गया, ये हमें सक्रियता दी गई। मीन्स हमारा जो है, जो वहाँ पे नाभिक हमारा जो है, जिस नाभिक हमारा क्षय हो रहा है, जिस समस्थानिक छलका का हमारा क्षय हो रहा है, उसकी जो सक्रियता दी गई, कितनी दी गई हमारी सक्रियता को हम जो है डी एन डिवाइडेड बाई, हम किससे डिनोट करते हैं, डी टी से। तो डी एन डिवाइडेड बाई डी टी हमें कितना दिया गया है, ये 500 माइक्रो क्यूरी के बराबर दिया गया है। ओके, तो जब इसको हम जो है डी के पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे विक्टन पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो डी एन डिवाइडेड बाई डी टी हमारा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 500 माइक्रो है, तो इसको कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें 10 की पावर -6 का करना पड़ेगा। और हमारा 1 क्यूरी कितना होता है, ये 1 क्यूरी हमारा होता है 3.7 इंटू 10 की पावर -16 पर सेकंड होता है। ओके, तो जब इसको हम सरल करते हैं, तो हमारा जो है डी एन डिवाइडेड बाई डी टी हमारा ये कितना कैलकुलेट होके आता है, ये हमारा आ जाता है, इसको सरल करने के बाद ये हो जाता है हमारा 1.85 इंटू 10 की पावर 7। ओके, ये 10 की पावर 7 डी के पर सेकंड के बराबर हो जाता है, ये डी के पर सेकंड के बराबर हो जाता है। ओके ओके, तो ये हमारा यहाँ पे ये माइनस नहीं होता है, ये हमारा यहाँ पे जो है ये प्लस होता है। ओके, तो ये 10 की, तब हमारे यहाँ पे 1.85 इंटू 10 की पावर 7 डी के पर सेकंड आएगा। ये हमारी क्या निकल के आ गई, हमारी ये सक्रियता हो गई। अब हमें क्या बताना है, हमारा जो प्रारंभ में इसका जो है द्रव्यमान बताना है। तो प्रारंभ में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसके नाभिक की संख्या निकालनी पड़ेगी। प्रारंभ में हमारी जो है एन की वैल्यू कितनी थी, ये निकालनी पड़ेगी। तो हमारा क्या होता है कि जो डी एन डिवाइडेड बाई डी टी हमारा होता है, ये किसके बराबर होता है। ओके, डी एन डिवाइडेड बाई डी टी हमारा ये किसके बराबर होता है, ये हमारा होता है डी एन डिवाइडेड बाई डी टी हमारा होता है ये लैम्डा इंटू एन के बराबर होता है। ओके, तो हमें क्या निकालना है, हमें जो है डी एन डिवाइडेड बाई डी टी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, दिया गया है। हमें जो है एन की वैल्यू निकालनी है, तो हमें लैम्डा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे जो है अर्धायु के बारे में बताया गया। हमारी अर्धायु कितनी है, 12 डेज हमारी जो है 12 दिन अर्धायु है। तो यहाँ से हमें पता है कि जो हमारी लैम्डा क्या है, लैम्डा हमारा जो है नियतांक होता है, क्षय नियतांक होता है। तो लैम्डा हमारा कितना होता है, लैम्डा इक्वल टू हमारा होता है ln2 डिवाइडेड बाई, ये बेस ई पे होता है हमारा, ln2 डिवाइडेड बाई हमारा जो है यहाँ पे टी हाफ के बराबर होता है, अर्धायु के बराबर होता है। तो ln2 की वैल्यू 0.693 के बराबर होती है। और हमारी अर्धायु कितनी है, 12 दिन है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक दिन में हमारे कितने आवर होते हैं, 24 होते हैं। और एक आवर में हमारे 60 मिनट होता है, और एक मिनट में हमारा कितना होता है, 60 सेकंड के बराबर होता है। ओके, तो जब इसको हम सरल करते हैं, तो जो हमारी लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट होकर आती है, लैम्डा हमारा कितना कैलकुलेट होकर आता है, ये आता है हमारा 6.69 इंटू 10 की पावर -7 पर सेकंड, ये हमारा कैलकुलेट होके आता है। ओके, अब इसके बाद हमें सारी वैल्यू पता है, हम यहाँ से आसानी से क्या निकाल सकते हैं, एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ऊपर जो हमारी ये इक्वेशन है, इससे अगर हम एन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा एन कितना हो जाएगा, एन इक्वल टू हो जाएगा हमारा डी एन डिवाइडेड बाई डी टी डिवाइडेड बाई हमारी जो है लैम्डा के बराबर हो जाएगा। अब सारी वैल्यू पता है, हम सारी वैल्यू ले जाके इसमें पुट कर देंगे, तो हमारा एन कितना हो जाएगा, एन की वैल्यू जो कैलकुलेट होकर आएगी, डी एन डिवाइडेड बाई डी टी हमारा कितना कैलकुलेट होकर आए, 1.85 इंटू जो है 10 की पावर जो है 7 के बराबर आया है, डिवाइडेड बाई हमारा जो है लैम्डा की वैल्यू कितनी आई है, 6.69 इंटू 10 की पावर जो है -7 के बराबर आई है। तो जब इसको हम सरल करते हैं, तो हमारा ये कितना कैलकुलेट होकर आता है, एन की जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आती है, ये आ जाती है हमारी 2.77 इंटू 10 की पावर
13, ये हमारा क्या आ जाता है, ये नाभिक की संख्या आती है। ओके, प्रारंभ में हमारी कितना नाभिक था, 2.77 इंटू 10⁻13। ये प्रारंभ में हमारे इतना नाभिक था। हमें क्या बताना, हमें किस में बताना है, हमें जो उसकी मात्रा बतानी है प्रारंभ में, किस में बतानी है, हमें किलोग्राम में बतानी है। ओके, तो हमारा द्रव्यमान जो है किलोग्राम में अब कितना हो जाएगा, इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर हमारा इतना नाभिक था तो हमारी जो इसकी मात्रा कितनी हो जाएगी, m इक्वल टू हमारे कितना हो जाएगी, 2.77 इंटू 10⁻13। इतना तो हमारा नाभिक है, इंटू हमारा क्या है, हमें जो दिया गया है BA। ओके, जो हमें BA दिया गया है, BA 131 के बराबर दिया गया है। ओके, मीन्स यहाँ पे हमारा जो है न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या कितनी हमारी 131 के बराबर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इतने तो हमारे नाभिक थे, तो नाभिक की संख्या यहाँ पे हमारी कितनी है, 131 के बराबर है। ओके, सॉरी, हमारे ये इतने नाभिक हो गए और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे कितने 131 है। तो 131 इंटू हमारा जो है द्रव्यमान कितना होता है प्रोटॉन का, 1.6 इंटू 10 की पावर जो है -27 किलोग्राम के बराबर होता है। तो ये हमारा जो है ये इतने नाभिक का टोटल द्रव्यमान हमारा आ गया है। तो जब इसको हम सरल करते हैं तो हमारे कितना हो जाता है, m इक्वल टू कितना हो जाता है, 6 इंटू हमारा कितना कैलकुलेट हो जाता है, 10 की पावर जो है -12 किलोग्राम के बराबर आ जाता है। ओके, हमें यही किलोग्राम में बताना था द्रव्यमान कितना होगा प्रारंभ में उस समस्थानिक का, तो कितना होगा, 6 इंटू 10 की पावर -12 किलोग्राम के बराबर होगा। हम इसको जो है नैनोग्राम में भी लिख सकते हैं। तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 6 नैनोग्राम हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो है 10 की पावर 9 ग्राम 10 की पावर -9 ग्राम होता है, और एक किलोग्राम में जो है कितने ग्राम होते हैं, 10 की पावर -3 होता है। तो ये 10 की पावर -12 हमारा जो है नैनोग्राम हो गया। तो ये हमारे द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 6 नैनोग्राम हो जाएगा। यह हमारा जो है 6 इंटू 10 की पावर -12 किलोग्राम हो जाएगा। तो हमें यही प्रारंभ में जो है नाभिक पूछा गया था, तो हमें यहाँ पे कितना फिल करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे हमारा किलोग्राम में द्रव्यमान कितना हो गया उसका, 6 इंटू जो है 10 की पावर जो है -12 किलोग्राम के बराबर हमारा ये आंसर आ गया। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।